क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। सही उत्तर है शुक्र। शुक्र के बारे में कई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, तो ये भी शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम शुक्र को कहते हैं, क्योंकि शुक्र केवल 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जहां पृथ्वी 365 दिन में लगभग एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण और पृथ्वी से कई चीजें मिलने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, इनमें से 6 ग्रह पश्चिम से पूरब मतलब कि वेस्ट से ईस्ट चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से लेके पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का कि इनमें से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगर आपसे पूछा गया होता कि सबसे बड़ा देश बताइए एरिया के हिसाब से, तो आपका उत्तर होता रूस, क्योंकि रूस सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से। अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाता जनसंख्या के हिसाब से, तो उत्तर होता चीन। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है। इनफैक्ट इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। अब तो आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बात करें अगर गंगा की, तो गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और ये जो दक्षिण भारत की गंगा है, इसको हम गोदावरी कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है। अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। तो ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। अगला और 5वां क्वेश्चन है कि काकड़ा पारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है, किस नदी घाटी के। तो ये है ताप्ती नदी घाटी से संबंधित है काकड़ा पार परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके किसके मिश्रण से बनता है। कहने का ये मतलब है कि गैसोहाल के मिश्रण में क्या क्या मिला होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह है, देखिए अगर आपको हिंट दे तो एक तो पेट्रोल होता है, गैसोहाल में पेट्रोल जरूर होगा, लेकिन पेट्रोल के साथ क्या मिला होता है, तो ये मिला होता है इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल को मिला करके बनाया जाता है गैसोहाल। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहना है, चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सारे क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा और आप कम समय में इस पूरी वीडियो को तैयार भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है भारत। भारत सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है पूरे विश्व भर में। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, मतलब कि बिस्मिल्लाह खान क्या उनका आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, वो कुछ बजाते हैं, तो क्या तबला, शहनाई, सरोद या फिर संतूर। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जैसे भारत में खास करके 2 तरह की नदियां हैं। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, जैसे कि गंगा को आपने देखा, या फिर महानदी है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक के बारे में बताना है, जो ओलंपिक पदक विजेता हो और भारतीय हो और महिला हो, तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि यहाँ पे आपको फिल करना है, इनमें से किसको भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये है विक्रम साराभाई, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि आपका इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। कस्तूरी रंगन, CR चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडिस को प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक नहीं माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगला है कि गुरु नानक ने उपदेश दिया था किसका।
तो ये दिए थे मानव बंधुत्व का। अगला है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है। देखिए सोडियम का लवण बताना है आपको। लवण मतलब नमक होता है, यानी कि ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला है कि किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। किस राज्य में, आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सड़कें हैं। तो ये है महाराष्ट्र। और अगर सबसे कम सड़कों वाला या फिर कच्ची सड़कों वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौवां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार तो आप बता सकते हैं कि जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार कौवां स्थान है ये आपको बताना होगा। ये है सातवां मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। अपना ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करके उत्तर बताइए। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे लाइव होने के बाद, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो अगर इनके विकल्पों को देखें तो यह स्तंभ आलेख बिल्कुल गलत है, चट्टान आलेख भी गलत है और उत्खनन भी गलत है, यानी कि आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है उसका कोई ना कोई केंद्र होता है तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। देखिए यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन है कि अवध यानी कि आज का लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न में से कौन थे। अगर लखनऊ या फिर अवध का अंतिम नवाब पूछा जाए तो ये है वाजिद अली शाह। ये थे अंतिम नवाब लखनऊ यानी कि अवध के। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, मतलब कि जो ड्राइवर के पास दर्पण लगा होता है जिससे वो पीछे के वस्तुओं को देखता है, तो वो दर्पण क्या होता है, अवतल होता है या फिर उत्तल होता है। बस 2 ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। ये होता है उत्तल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, मतलब कि क्या होगा उसके द्रव्यमान के साथ। अगर कोई पात्र में गैस है और उस पर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो घट जाएगा। उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, घट जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था। कहने का मतलब है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया। तो ये बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 22वां है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन इनमें से कौन है। तंबाकू में क्या पाया जाता है। क्या मॉर्फिन पाया जाता है, नहीं। निकोटीन तो हाँ। हेरोइन तो बिल्कुल नहीं। क्वालाक्विलिन मतलब नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया। ये किया गया सिखों के द्वारा। देखिए मुगल उत्तर नहीं होगा, कुछ लोगों का उत्तर मुगल हो सकता है लेकिन मुगल नहीं होगा, इसलिए कि आप देखेंगे कि जिस समय अंग्रेज आए उस समय मुगल वंश लगभग अपने पतन की ओर था, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया इन लोगों का सिखों ने। अगला है कि बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध किससे था। तो बुद्ध के उपदेशों में बताया गया था कि आप विचारों और अपने चरित्र को शुद्ध रखें। ना तो कर्म कांडों के बारे में कहा गया, ना तो भगवान के बारे में कहा गया, ना तो बुद्ध ने कभी ये कहा कि हमारी पूजा करो। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि विचारों और अपने चरित्र को शुद्ध रखिए। अगला है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। इनमें से कौन है जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आप देखेंगे तो नाना साहब ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था और रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये भगत सिंह का नहीं है। भगत सिंह का टाइम पीरियड इससे 50 साल लगभग आगे है, तो जो रहेगा ही नहीं वो भाग कहाँ से लेगा। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है। जो भारी भी हो, बड़ा भी हो और स्तनधारी भी हो। सही उत्तर होगा नीली व्हेल।
दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? मतलब कि दूध कितना शुद्ध है इसको मापना है तो कैसे मापेंगे, कौन से मीटर से? ये होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? परिवार नियोजन मतलब कि परिवार को कम से कम रखा जाए, एक हिसाब से रखा जाए और उसका मतलब एक अच्छे से उसका वो, तो ये किया गया था सबसे पहले 1952 में। ये एक कार्यक्रम है जिसको हम परिवार नियोजन बोलते हैं। अगला है कि बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मतलब कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसको रोकने के लिए, किस रोग को? क्या मीजल्स को? बिल्कुल नहीं। ट्यूबरकोसिस यानी कि टीबी को? तो हाँ। पोलियो को? नहीं, पोलियो का तो अलग से ड्राप पिलाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का? नहीं। यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। टीबी को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए, 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची मतलब जिस पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची मतलब जिस पर कोई भी कानून बना सकता है। तो इनमें से कौन है जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए, समाचार पत्र के बारे में बात करें तो ये समवर्ती सूची का है, परिवार नियोजन भी है और कारखाना भी है। लेकिन अगर हम लोक स्वास्थ्य की बात करें तो ये समवर्ती सूची का नहीं है। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? कौन है जो जो मराठा है उनको उमरा वर्ग में डाल दिया? तो ये था जहांगीर, जो कि रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक। इसके पिता का नाम था अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। बाबर कब भारत में आया? तो 1526 में। अगला है कि मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट से, या फिर कोई भी कप, सबका अलग अलग, खेलों का अलग अलग है। तो उसी तरह जो मर्सिडीज कप है ये संबंधित है गोल्फ से। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? क्या समय मापते हैं? बिल्कुल नहीं। वेग मापते हैं? बिल्कुल नहीं। दूरी मापते हैं? तो हाँ, हम प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इससे बड़ा एक मानक होता है जिसको हम पारसेक बोलते हैं। पारसेक में 3.6 इंटू लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष होता है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधों में जो गति होती है जल के ऊपर की तरफ क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं रसारोहण। रसारोहण। अगला है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? मतलब कि जब एसआई इकाई की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की, तो उस समय लेंस की जो पावर होती है उसको हम किस में मापते हैं? यही आपको बताना है। ये मापते हैं हम डायोप्टर में, जो कि फोकस का विपरीत होता है। अगला है कि आयकर कौन लगाता है? जो इनकम टैक्स की बात हो रही है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? क्या राज्य सरकार, क्या आरबीआई, केंद्र सरकार, या राज्य या फिर केंद्र, कोई भी? तो राज्य सरकार तो बिल्कुल नहीं लगाती है, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर में आता है। तो आरबीआई भी नहीं लगाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आपको बताना है। देखिए, अगर देखा जाए 2001 में तो ये था लगभग 102 करोड़, मतलब 102.7 करोड़, जो कि 2011 में हो गया लगभग 121 करोड़। अब देखने वाली बात है कि जब अगली साल 2021 में ये जनगणना होगी तो कितना होता है। वैसे ये करीब 140 से ऊपर जाने के चांस होगा। अगला है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जलप्रपात है नाम है शिव समुद्रम, तो ये है कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। अगला है कि रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? कुल मिला के देखिए 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इसमें आपको बताना है कि जो रेडियो प्रसारण वाली हरकत होती है ये किस मंडल में होती है? ये होती है आयन मंडल में। प्लेन कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में।
अगला है कि बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। बात हो रही है 1526 की, पहले युद्ध की। ये कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और हराया इसने इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने देखा था। ये गोदावरी सही उत्तर है। अगला है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? मतलब कि जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इसको अगर हम कुछ दिनों के लिए रोकना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या करों में कमी कर देंगे? तो नहीं, करों में कमी कर देंगे तो कोई उतना फायदा नहीं होगा। अगर हम मजदूरों की वृद्धि कर दे तब मजदूरी में, तो ये सही है। मुद्रा आपूर्ति में कमी बिल्कुल गलत, यानी कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ रही है तो आप उसे अस्थायी रूप से रोकना चाहते हैं, और अस्थायी रूप से तो आप मजदूरी में वृद्धि करिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी इलाहाबाद में, और सन था 1923। हावड़ा संयंत्र केस जो कि 1910 का है, इसके मुख्य अभियुक्त कौन है? अभियुक्त मतलब जिसको पुलिस पकड़ के ले गई, उनकी बात हो रही है। तो ये थे जतिन मुखर्जी। मेन अभियुक्त थे इसके जतिन मुखर्जी। अगला है कि बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? जैसे कि पॉइंटमैन, थर्ड अंपायर, ये क्रिकेट से है। उसी तरह बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से। तैराकी से। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको और भी ढेर सारा मटेरियल मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को। अगला है कि वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू के बारे में आपने सुना होगा जरूर, युद्ध में। तो वाटरलू है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रांस की राजधानी। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं सीसा संचायक वाली बैटरी में। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके सलाह पे? क्योंकि लोकसभा तो 5 साल में भंग हो ही जाती है, तो ये हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। और प्रधानमंत्री को कौन कहता है? तो कैबिनेट। अगला और 50वां कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? मतलब कि ये क्या किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम अस्थाई बंदोबस्त के लिए जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के लिए।